फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में देहदान उत्सव सप्ताह का हो रहा है आयोजन, जहां पर चिकित्सा छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु देहदान महादानी बंधु अपना संकल्प पत्र भर रहे हैं। यह 15 से 21 सितंबर तक आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आज फिरोजाबाद के एक दानवीर के शरीर का हुआ देहदान, जिन्होंने अपने शरीर का देहदान का संकल्प पत्र फरवरी और मार्च माह में आवेदन किया था। वहीं आकस्मिक आज उनका निधन हो गया, जहां पर उनके शरीर का उनके परिजनों के द्वारा मेडिकल कॉलेज में उत्सव दान किया गया। देखिए हमारे संवाददाता कॉलेज में जिस तरह से मनाया जा रहा है देहदान महादान, तो अभी एक जिस प्रकार से एक शरीर का देहदान किया गया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देहदान महादान ये कहा भी जाता है और है भी। इससे एक देश से कितने बच्चे पढ़ते हैं ये मैं जानता हूँ, क्योंकि 1976-77 में भी एक साल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर में था, तो उस समय भी बॉडी का जब डिसेक्शन बताया जाता था करना, तब हमें सिखाया जाता था कि कौन सी मसल्स क्या है, कौन सी हड्डी है, पूरी चीज़ की जानकारी दी जाती थी। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत बात चलते हुए हमारे ओंकार जी विज, उनकी मिसेज ने अपनी बॉडी का देहदान दिया था। तो उसके बाद कहीं अखबार में पढ़ने के बाद अंकल के साड़ा साहब के दिमाग में आया कि मुझे भी बॉडी दान करनी है, और फरवरी 2025 से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुझे पता करके बताओ करना है चाहना है। तो आखिरी 19 मार्च को वो हमारे साथ, मैं, उनकी पत्नी, मेरी पत्नी, हम चारों लोग यहाँ आए। उन्होंने इच्छा से फार्म भरा, उनकी पत्नी ने साइन किए, और अभी वो कुछ दिन पहले गणेश जयंती से पहले उनकी इच्छा हुई, वो बीमारी के चक्कर में जिला मैं दिल्ली जाके इलाज कराऊंगा। जाते जाते कह गए देखो मुझे वापस नहीं आना, लेकिन मेरी चीज़ ध्यान रखना, बॉडी फिरोजाबाद में लाके मेडिकल कॉलेज में देना है। और आज हम सब लोग इसी प्रक्रिया के अंतर्गत उनके देहदान करने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, और यहाँ पे उनकी बॉडी को स्वीकार किया गया है। हम हॉस्पिटल प्रशासन का पूरा धन्यवाद। जनमानस को आप किस तरह से इस ओर अग्रसर करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जनमानस को भी चाहिए कि वो इस प्रकार की प्रक्रिया को लें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आज की तारीख में मेडिकल साइंस बहुत ज़रूरी है। बीमारियां भी बढ़ रही हैं, उसका इलाज डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन जब तक वो शरीर के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, पूरी तरीके से उसको देखेंगे समझेंगे नहीं, तब तक वो नहीं कर सकते। और इसके लिए बॉडी की बहुत कमी है, क्योंकि पहले लावारिस बॉडियाँ मिला करती थीं, अब वो बंद हो गई हैं मिलने के लिए, क्योंकि हाल सूचना मोबाइल से, इससे उससे, आधार कार्ड जेब में है, उसके परिवार का पता लगता है, परिवार वाले आके बॉडी को ले जाते हैं। पहले ये प्रक्रिया नहीं थी, तब बहुत बॉडी लावारिस में आती थी और हॉस्पिटलों में जाती थी पढ़ने के लिए। जैसा सर ने बताया कि किसी टाइम में 20-20 बॉडी होती थी, आज हॉस्पिटल में 1 या 2 बॉडी है बच्चों में पढ़ने के लिए। इसलिए सबको जागरूक होना चाहिए, इस विषय के ऊपर विचार करना चाहिए, और मैं भी इस विषय के ऊपर विचार करूँगा, शीघ्र ही इस काम को करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ये सर आज जो फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में एक शरीर का देहदान हुआ है, उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों को बताएंगे आप? देखिए, चिकित्सा छात्रों के कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ एनाटॉमी विभाग के अंतर्गत वो पूरे मानव शरीर रचना का अध्ययन करते हैं। उसके लिए एक शरीर की मृत देह की आवश्यकता होती है, और वह समाज से डोनेशन के माध्यम से ही आती है। इसके लिए अपना घर हुआ, या बनारस में एक आश्रम है वहाँ से, या इस प्रकार के दानदाताओं के माध्यम से हमें मृतदेह मिलती हैं, और उसको हम एक केमिकल के माध्यम से प्रिजर्व करके पूरे साल भर तक, और उसके शरीर का एक एक अंग टॉप टू बॉटम उनको धीरे धीरे अध्ययन कराते हैं। मैं यहाँ पर ये देहदान की प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे जनमानस इसको अपना सकता है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये जो दानी प्रवृत्ति के लोग समाज में होते हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ करते रहने की जिज्ञासा चलती रहती है। जब उनकी जानकारी में आता है तो वो अपना पहले मन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे परिवार के लोगों में चर्चा करते हैं, या अपने मित्र लोगों से चर्चा करते हैं, जैसा इनके केस में माननीय अरोड़ा जी के माध्यम से हुआ। और चर्चा करने के बाद उनकी इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उनके परिवार के बच्चे, बहुएं, बेटी, दामाद सब उनकी इस इच्छा में शामिल ना हो। क्योंकि व्यक्ति तो चला जाएगा, कागज़ भी भर दे, लिख दे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने का काम ये उनके बच्चों का, उनकी जो अगली जनरेशन है उनका होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पहले अपने बच्चों की सहमति लें, और एक इच्छा पत्र भर के सहमति के साथ सारे बच्चों के भी उसमें हस्ताक्षर करा के उसको जमा करा दें। हमारे पास कोई तरकीब नहीं है कि कब क्या हुआ, वो बच्चों की ही जिम्मेदारी होती है कि अपने माता पिता की आखिरी इच्छा को पूर्ण करें, क्योंकि उन्होंने बच्चों की इच्छाओं को जीवन भर पूरा किया होता है।
तो ऐसे महादानियों की इच्छा को पूर्ण करने का काम तो उनकी अगली संतति ही करती है। आज इस परिवार ने किया है, हमारा कॉलेज परिवार, कॉलेज प्रशासन उनके आभारी हैं और आपके माध्यम से यह हम जानकारी समाज में लाना चाहते हैं। जो भी लोग इस प्रकार के देहदान में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, उसके लिए ही ये हमने अभी तैयारी की है। एक्चुअली ये हमारा 15 तारीख से 21 तारीख तक देहदान सप्ताह आयोजित करने का मन था और 15 तारीख को हम इसके लिए प्रेस वार्ता भी करने वाले थे। ये पहले से इन्होंने देहदान का डिक्लेरेशन किया हुआ था और आज सुबह 8 बजे हमको सूचना मिली कि ऐसे ऐसे उनका शरीर शांत हो गया है और हम मेडिकल कॉलेज में उनकी इच्छा के अनुरूप लाना चाहते हैं। उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद।